प्यूरिफाइंग सोल जिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे कहना चाहता हूं यह नेट के जरिया मिशकात और बुखारी पढ़ने की नीति को खत्म कर दें। आप तन्हाई में नेक लोगों की किताबों का आप मुताला करें। सफर में अपने पास किताबें रख लें। उन तहरीरों के पढ़ने के बाद जो दिल की कजी दूर होती है, जो दिल का घमंड दूर होता है, जो सीने में नूर पैदा होता है, वो किताब के लिखने वाले का तकवा भी उसमें शामिल होता है। उसके जरिया जो इल्म हासिल होता है। तो अब जरा गौर से सुनिए, शेख कादरी कहते हैं एक बात मेरी सुन ले, दिमाग में याद रख ले, सैकड़ों किताबों के पढ़ने से तू महफूज हो जाएगा। सैकड़ों किताबों के पढ़ने के बाद जो इल्म हासिल होगा, वो इल्म मेरे इस एक जुमले को अपने दिल में गिरा बांध के रख लेना। शेख कादरी कहते हैं कि याद रख ले कि दुनिया में दर्द ही है जो आदमी को झूठ बोलवाता है, तकलीफ ही है जो आदमी को गुनाह करवाती है। मुसीबत में आदमी नमाजें छोड़ता है, मुसीबत में आदमी झूठ बोलता है, मुसीबत में आदमी दूसरों को ठगता है, मुसीबत ही में आदमी वो अल्लाह तबारक व तआला के फैसले के खिलाफ वह तनकीद करता है कि अल्लाह ने मुझको ऐसा कर दिया। और एक आदमी आराम पाने के बाद, आराम जब पाता है तो वह एक आदमी वो बदमस्त हो जाता है, आराम के हुजूम में नमाजें छोड़ देता है, आराम के शौक में रोजा छोड़ देता है, आराम ही की तलब में वो साहब जो काम नहीं करना चाहिए वो काम कर बैठता है। दौलत जमा करने के शौक में झूठ बोले, दूसरों को धोखा दे, दगा दे, वो सब करता है ताकि मकान बन जाए, गाड़ी अच्छी आ जाए, खूब आराम से रेशमी लिबास पहने और रेशमो कमखाब के बिस्तर पे सोए। यानी आराम की तलब में आदमी गुनाह करता है और मुसीबत में भी आदमी फंस के गुनाह करता है। शेख कादरी कहते हैं, एक कादरी दिमाग में यह बात बैठा ले कि कोई भी दुनिया का दर्द, कोई दुनिया की तकलीफ जहन्नम की तकलीफ के मुकाबले में कोई माना नहीं रखती। जहन्नम में एक मिनट की तकलीफ, एक जहन्नमी को आग के 2 खड़ावन पहना दिए जाएंगे, उसकी गर्मी से भीजा ऐसा खोलेगा जैसे कि आग की कढ़ाई में कोई तेल खोल रहा हो। वह शख्स यह समझेगा कि सबसे बड़ा अजाब मुझको हो रहा है, जबकि सबसे अदना तरीन अजाब उसको हो रहा होगा। अदना अजाब का जब ये आलम है कि आग के 2 खड़ावन, आग के 2 जूते पहना दिए जाए और दिमाग ऐसा खोले जैसे कि आग में रखी हुई कढ़ाई में तेल खोल रहा हो। अब आप बताएं कि अदना अजाब का जब ये आलम है तो जो वहां का अजाब अकबर है उसका क्या हाल होगा। शेख कादरी कहते हैं, दिमाग में बैठा ले कि जहन्नम की तकलीफ से बढ़कर दुनिया की कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ ही में न कहते हैं कि हजरत दुआ कर दें कि हम आराम से जिए, अब बर्दाश्त हमसे नहीं हो पाएगा, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है, मैं बहुत सब्र कर चुका हूं, अब सब्र नहीं होगा। बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती है, अब तो मुझे सूद खाना ही पड़ेगा। घर में खाने पीने की तकलीफ नहीं देखी जाती है, अब तो मुझे चोरी करनी ही पड़ेगी। घर मेरे पास नहीं, किराए के मकान में 50 साल से रह रहे हैं, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अब मुझको तो चाहे कोई भी काम करना पड़े, नकली रसीद छपानी पड़े, जाली काम करना पड़े, मदरसे मस्जिद का माल खाना पड़े, दूसरों का माल हड़पना पड़े, करेंगे, मगर बच्चों की तकलीफ मुझको देखी नहीं जाती है। आदमी तकलीफ ही में गलत कदम उठाता है। शेख कादरी कहते हैं, इस बात को दिमाग में बिठा ले कि जहन्नम की तकलीफ के मुकाबले में दुनिया की कोई तकलीफ नहीं है। चाहे तेरा बेटा मर जाए, या तेरी बीवी को कैंसर हो जाए, तेरी दुकान में आग लग जाए, तेरा मकान गिर जाए, तेरा हाथ पांव टूट जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की सारी तकलीफों का अंत है। जब तकलीफ बढ़ती है तो मौत आ जाती है, मौत आ जाती है तो सब तकलीफ का दर सिलसिला मुनक़ता हो जाता है। लेकिन मरने के बाद जो जहन्नम की तकलीफ है, उस तकलीफ का दरवाजा बंद नहीं होता। वह ऐसी अंतहीन तकलीफ है, वो ऐसी दुनिया है जिस दुनिया का अंत नहीं है। यह दुनिया का अंत है। 100 साल पहले जो पैदा हुए थे आज नहीं है, आज जो है वह 100 साल के बाद नहीं रहेंगे। हमारी सारी कहानी 100 साल के भीतर की है। चाहे कोई बच्चा 10 दिन में मर जाए, या 10 साल में मर जाए, या 80 साल में मर जाए, या 90-95 साल तक में मर जाए, यही 100 साल के भीतर की कहानी हमारी है। और 100 साल के अंदर की कहानी 20 साल तक बाप के सर पे खाते पीते स्कूल जाते, गुल्ली डंडा खेलते, पतंग उड़ाते हुए गुजर जाते हैं। 60 साल के बाद आंख में चश्मा
लगाते और हाथ पांव में लाठी के सहारे चलते। लीवर कमजोर है तो कान में सुनाई नहीं दे रहा है तो आंख खराब हो गई, तो पांव में जलन है तो हाथ में कपकपाहट है। यानी बेशुमार बीमारियों का घर हो जाता है बदन जब 60 साल से आगे आदमी जाता है। तो 20 साल तक खाते पीते घूमते गुल्ली डंडा खेलते मस्ती करते, 60 साल के बाद डॉक्टर के यहाँ आते जाते दवाई खाते। ये बीच के जो 10 25 30 साल रहे वही साल है, चाहे जुल्म करें, पाप करें, सूद खाएं, दूसरों को सताएं, दूसरों को कष्ट पहुंचाएं, चाहे उन दिनों में अच्छा काम करें, वही जवानी के 20-25 साल। वो 25 साल अल्लाह के नजदीक कैसे हैं? 1 मिनट है। आखिरत का दिन 50,000 साल का एक दिन होगा, उसके मुकाबले में दुनिया का 100 साल 1 मिनट से भी कम है अल्लाह के नजदीक। आदमी सोचता नहीं है, खोपड़ी से काम लेता नहीं है, वो दीवानों पागलों की तरह कह देता है चलो ये सब कहने की बात है, ऐसा हो जाता है। वो पागल की मौत कुत्ते की तरह किसी चौराहे पे हो जाती है, कोई पूछने वाला ना होता, वो लावारिस मौत पे अल्लाह ताला कभी सुनामी का तूफान भेज के लाखों को मौत के घाट उतार देता है, कभी जलजला भेजकर सारी